दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों आजकल एक शब्द बड़ा ही चर्चाओं में चल रहा है, वो है रिमांड। क्योंकि यहाँ पर लोग ये कह तो देते हैं कि पुलिस ने फलाना आदमी को रिमांड पर रखा है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आखिर ये रिमांड होती क्या है। मैं ही मारा था छोकरी को, मुझे पैसे मिले। किसने दिए थे पैसे? सब मुझे पैसे वो। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिमांड में ले जाने के बाद शक के घेरे में आए बंदे या फिर बंदी को काफी मारा पीटा जाता है या फिर उसको 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, तो आप गलत हैं। क्योंकि हालिया समय में चल रहे लखीमपुर खीरी और शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान वाले विवाद में लोगों को रिमांड पर रखा गया है और आशीष मिश्रा को फिलहाल 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। लेकिन किसी को ये नहीं पता कि उनके साथ क्या होता है और पुलिस किसको रिमांड पर क्यों रखती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको भविष्य में बहुत काम आने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों एक ऐसा इंसान जिसका कभी भी पुलिस से पाला नहीं पड़ा हो, उसे नहीं पता कि पुलिस किस तरह काम करती है, कैसे उसका पूरा प्रोसेस होता है, उसके सामने जैसे ही रिमांड शब्द आता है वो डर जाता है। रिमांड में मेरे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि ये शब्द ही अपने आप में बहुत ही भारी भरकम है, जिसको सुनकर ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं और उन्हें ऐसा लगता है रिमांड में पुलिस उन्हें ले जाकर लोगों को मारती पीटती है। ऐसे में सबसे पहले हम आपको रिमांड का मतलब बता दें, जो मारना पीटना तो बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इसका मतलब होता है पूछताछ। इसलिए अपने मन से इस शब्द को लेकर डर पूरी तरह से हटा लो। अगर आपको रिमांड पर रखा गया है तो थाने में ले जाकर पुलिस पूछताछ करने के बजाय आपको मारती है, तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। यानी कि पुलिस रिमांड में रखकर आपको मारपीट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकती। असल में दोस्तों अगर हम इसे विस्तार से समझें तो होता ये है कि कहीं पर भी कोई क्राइम होता है तो पुलिस शक के तौर पर उन लोगों को गिरफ्तार करती है जो उस क्राइम के हिस्सेदार हो सकते हैं या फिर उन्होंने ये क्राइम किया हो सकता है। अब इस कंडीशन में पुलिस पूरी तरह से कंफर्म तो नहीं है कि किसी शख्स ने क्राइम किया है, लेकिन उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है और थोड़े बहुत सबूत भी उस आदमी के खिलाफ हैं, तो इस सिचुएशन में पुलिस अरेस्ट कर लेती है। लेकिन यहाँ पर अगर पुलिस अरेस्ट करने के बाद 2-3 दिनों तक पुलिस स्टेशन में आपको बैठाए रखती है और उसके बाद मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस आपको अगर लेकर जाती है, तो ये कुछ और नहीं बल्कि पुलिस के इलीगल डिटेंशन का हिस्सा है। क्योंकि कानूनी तौर पर कोई भी पुलिस स्टेशन आपको 24 घंटे से ज्यादा नहीं बैठा सकता। अगर पुलिस आपको पकड़ती है तो 24 घंटों के अंदर उन्हें आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करना होता है, और जब आपको पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है तो वो एक एप्लीकेशन लगाती है कि मुझे इसका रिमांड चाहिए। हमेशा पुलिस ज्यादा रिमांड मांगती है, लेकिन मिलता थोड़ा कम है। जैसे मान लीजिए अगर पुलिस ने 10 दिन का रिमांड मांगा तो मजिस्ट्रेट साहब पूरे केस को अच्छी तरह से चेक करते हैं और फिर वो कहते हैं कि नहीं, आपको 1 हफ्ते का रिमांड मिलेगा। कई बार पुलिस द्वारा मांगे गए रिमांड टाइम को मान लिया जाता है और मजिस्ट्रेट उतना टाइम दे देते हैं जितना पुलिस वाले मांगते हैं। हालांकि अगर केस उतना ज्यादा पेचीदा नहीं है तो 2-3 दिन का रिमांड भी पुलिस को मिलता है। अब सवाल ये आता है कि रिमांड मिलता कैसे है और पुलिस इस रिमांड को लेती कैसे है। तो दोस्तों मान लीजिए कहीं पर जो क्राइम हुआ जिसमें एक बंदा अरेस्ट हो गया और उसने 3 और लोगों का नाम ले लिया। अब दोस्तों जाहिर सी बात है उन तीनों लोगों को भी पकड़ना है, उनको भी लेकर आना है, उनसे भी पूछताछ करनी है। इन सारी चीजों में समय लग जाता है, इसलिए पुलिस को इन सभी चीजों की इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम चाहिए होता है और इसी समय के दौरान पुलिस उस व्यक्ति से बार बार पूछताछ करती है। जो बाकी 3 का नाम बताता है इसलिए उसे रिमांड पर रखा जाता है और इसी पूरे प्रोसेस को रिमांड कहते हैं, जहां पर वो बंदा जो पकड़ा गया है या फिर अभी उस पर केस चल रहा है और पुलिस को उस पर पूरा शक है, तो पुलिस मजिस्ट्रेट साहब से उसे रिमांड में रखने का टाइम मांगती है ताकि पुलिस उस व्यक्ति से पूछताछ कर सके और उसके साथ जितने भी लोगों ने पकड़ा जाए केस की पूरी जांच सही तरीके से हो। लेकिन ये जो टाइम पीरियड होता है जिसे हम रिमांड कह रहे हैं, इसमें रिमांड पर रखे गए व्यक्ति की मार पिटाई करना बिल्कुल भी सही नहीं है। ये पूरी तरह से गैर कानूनी है और अगर पुलिस ऐसा करती है तो ऐसा करने वाले पुलिस वालों पर उल्टा केस हो सकता है। और यहाँ पर मारने से ये मतलब नहीं है कि आपको मारा नहीं जा रहा है, लेकिन आपको खाना भी नहीं दिया जा रहा है और गंदी जगह पर आपको रखा जा रहा है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि अगर रिमांड पर रखे गए व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार का गलत व्यवहार होता है तो वो कानूनी तौर पर गलत है और पुलिस को ऐसा करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं है।
रिमांड पर रखे गए व्यक्ति को ना ही मारा पीटा जाता है, ना ही उसे भूखा रखा जाता है, या फिर उसके साथ कुछ गलत किया जा सकता है जिससे उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी हो। हाँ, पुलिस रिमांड पर रखे गए व्यक्ति से बार बार एक ही सवाल पूछ सकती है, उसे मानसिक तौर पर कमजोर करने की कोशिश कर सकती है ताकि वो जल्द से जल्द अपना गुनाह कबूल कर ले, लेकिन उसके साथ कुछ ऐसा नहीं करती जो कानूनी तौर पर गलत हो। लेकिन अगर फिर भी रिमांड पर रखे गए व्यक्ति के साथ पुलिस वाले अमानवीय व्यवहार या ऐसा कोई व्यवहार जो उसकी मानवता के हक को उससे छीनता है, जैसे कि खाने न देना, सोने न देना, मानसिक तौर पर परेशान करना या फिर मारना पीटना जैसी चीजें करते हैं, तो इस टाइम तो आप उसका विरोध ही ना करें, तभी अच्छा है, वरना आक्रोश में आप पुलिस का कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन आपका भी समय आएगा जब आपको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाएगा और आप बेधड़क अपनी बात कह सकते हैं। हालांकि पुलिस मजिस्ट्रेट के सामने ही पहले इंसान को डरा देती है कि चुप रहना, कोई फालतू बात न करना, लेकिन फिर भी आप डरना नहीं। अगर आपके साथ या फिर आपके किसी भी जान पहचान को रिमांड में रखकर उसके साथ गलत व्यवहार होता है तो मजिस्ट्रेट के सामने आप अपना पक्ष पूरी तरह से रख सकते हैं। इस केस में अगर आपके द्वारा कही गई बात सच होगी तो पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हो सकता है। उम्मीद है आपको रिमांड क्या होता है और इसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब आपका इस पर क्या कहना है कमेंट में बताइए, और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।